सिद्धू मूसेवाला ने एक छोटे से गांव से निकलकर कनाडा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली थी। जिन लोगों को पंजाबी समझ में ही नहीं आती थी ना, वो भी सिद्धू मूसेवाला के फैन होते जा रहे थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे थे। कुछ यंगस्टर्स जहाँ उनके फ़ैन हो गए थे, वहीं कुछ लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो गए थे, उनको क्रिटिसाइज करने लग गए थे। सिद्धू मूसेवाला को पसंद और फॉलो करने वाले लाखों लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी सक्सेस से बहुत जलते थे। शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि इस लड़के ने जो एक छोटे से गांव से निकल कर आया है, जिसका कोई गॉडफादर भी नहीं है, उसे इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा वैल्यू और सक्सेस कैसे मिल रही है। इस वजह से लोगों ने उनके सॉन्ग्स में नेगेटिविटीज़ ढूंढना शुरू कर दिया था। साल 2019 में हुए सरी म्यूज़िक फेस्टिवल में सिद्धू मूसेवाला को बैन कर दिया गया। हालांकि इस बात का विरोध करते हुए सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट किया था। लोग बैनर के साथ सड़कों पर आ गए थे और हैशटैग फ्री सिद्धू मूसेवाला हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि उनके सॉन्ग्स गर्ल कल्चर और वायलेंट एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसी वजह से उनको बैन कर दिया गया है। वहीं जो सिद्धू मूसेवाला के सपोर्ट में थे, उनका ये कहना था कि हाँ, सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि सिद्धू मूसेवाला का कभी पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा काइंडली और पोलाइटली बात करते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मूसेवाले को उनके आउटस्पोकिंग रैपिंग की वजह से ही परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन वो कोई क्राइम तो नहीं है ना। सोशल मीडिया पर मूसेवाले को अब उनके लुक्स को लेकर ट्रोल किया जाने लग गया था। उनके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया के पेजेस पर मीम्स बनाए जाने लग गए थे। वहीं मीडिया में भी उनको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाने लग गया था और उनके नेगेटिव अंदाज को लेके लोग उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए थे। सिद्धू मूसेवाला को ये बात समझ में आ गई थी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाने लग गया था, जो बात सच नहीं थी। और ये भी अफवाह फैल रही थी कि सिद्धू मूसेवाला को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, सोचिए, और ये भी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सपोर्ट करती है। इन बातों का कोई बेस नहीं था, बस उनके सॉन्ग्स, उनके बोलने का अंदाज, उनके लिखने का अंदाज और उनकी रिबेलियस अंदाज के कारण ही उनको ये सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले को समझ में आने लग गया था कि उनकी सोशल इमेज को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, अगर इतने सारे लोग एक साथ किसी एक इंसान को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे तो उसकी सोशल इमेज कहाँ ही बच पाएगी। और इसी वजह से उन्होंने कनाडा से वापस इंडिया आने का फैसला लिया और इसी के बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव और अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स रिलीज़ किए। इसमें उनका सॉन्ग टिब्बिया दा पुत्त भी था, जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया गया था। उनके सॉन्ग के लिरिक्स कुछ इस तरह से थे। कोई माड़ी जट दी हिंद कुड़े, मेरे टिब्बिया दे विच पिंड कुड़े, मुंडे फैन ने थोड़े शहरा दे शहरा दे शहरा दे, मेरे इरादे थोड़े टेढ़े हैं और मेरा गांव खुले रेगिस्तान में है, लेकिन मेरे फैंस हैं तुम्हारे शहरों में। आगे लिखते हैं, ये नास्तिक मैनू दस देने नी कई तरमा अंदर बढ़ देने, कई पूजा मेरी कर देने तो कई पुतले मेरे साड़ देने। कुछ मुझे नास्तिक कहते हैं तो कुछ धर्मों में धकेलते हैं, कुछ पूजा मेरी करते हैं तो कुछ पुतले मेरे जलाते हैं। सॉन्ग के जरिए शायद उन्होंने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। वो अपने फैंस को बताना चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह एक छोटे से गांव में रहने वाले पंजाबी और सिंपल से लड़के हैं। उन्होंने जो भी पहचान बनाई थी वो अपनी मेहनत और हार्डवर्क से बनाई थी। उन्हें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा था और उनका काम सिर्फ अपने फैंस के लिए अच्छा म्यूजिक बनाना था। ना तो वो किसी तरह के गलत काम करते थे और ना ही उनकी बुरे लोगों से कोई दोस्ती थी। और अगर उनके दूसरे गाने की बात की जाए तो उन्होंने अपने माँ की बर्थडे पे उनको एक सरप्राइज़ देने के लिए उनको एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, जिसका नाम था डियर मामा। सॉन्ग में उनकी अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग उनके फैंस को देखने को मिली और ये भी काफ़ी फेमस हुआ। और इस गाने की वीडियो में लोगों को सिद्धू के बचपन की तस्वीरें भी देखने को मिली। और इतनी हैरानी वाली बात थी कि वो छोटा सा सहमा हुआ बच्चा आज अपनी गायकी के जोर पर पूरी दुनिया पर राज कर रहा था और उससे लोग टेररिज्म के साथ जोड़ रहे थे। बाकी अगर आप पंजाब का कल्चर देखें तो आपको देखना को मिलेगा कि कई बड़े सिंगर्स अपने गानों में ड्रग्स को प्रमोट करते हैं और कुछ सिंगर्स अपने सॉन्ग्स में गर्ल्स के बॉडी पार्ट्स को भी बहुत ज़्यादा मेंशन करते थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स में ये दो चीज़ें कभी भी नहीं थी। ना वो कभी ड्रग्स को प्रमोट करते थे, ना ही वो गर्ल्स पर टिप्पणियाँ करते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर मैं अपने गानों में कोई गलत बात करता हूँ, अगर मेरे गानों में कोई भी कमी पेशी है तो मुझे ज़रूर बताएं।
इससे ये पता चलता था कि हालांकि उनके सॉन्ग्स में एक बेबाक रेवोल्यूशनरी अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन उनके अंदर बहुत पोलाइटनेस भी है जो हम सभी को दिखती है। इस एपिसोड के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।